हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 6 कराऊंगी, जिसकी दिनांक है मेरे पास 13/10/2020। ठीक है, आज की वर्कशीट का हमारे पास क्या टॉपिक है? परिमेय संख्याओं की गुना। आज हम परिमेय संख्याओं की गुना करना सीखेंगे कि उसमें हम गुना कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है, जैसा कि हम जानते हैं कि गुना एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है। गुना कुछ नहीं है, अगर आप एक संख्या को बार बार जोड़ते रहो तो आपका जो गुना करके आंसर आएगा ना, वो जो जोड़ने के बाद आंसर आएगा, वो दोनों ही आपके बराबर होंगे। जैसा कि उन्होंने एक उदाहरण भी आपको दिया है, देखो अगर आप 4 को 3 से गुना करोगे तो आपका 12 आएगा, लेकिन अगर आप 4 को 3 बार जोड़ दो, इसको जमा कर दो, तो भी तो आपका 12 ही आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? तो कुछ नहीं है, ये बार बार जमा करना ही तो हमारा गुना होता है। ठीक है, अब ये तो हुआ सिंपल गुना। अब अगर मैं परिमेय संख्या में देखूं, तो परिमेय संख्या में मैंने क्या किया, इस 4 के नीचे 1 लगा दिया, बन गया ये मेरा परिमेय संख्या। उसी तरह इस 3 के नीचे भी 1 लगा दिया, तो ये भी परिमेय संख्या बन गया। हो गए ना ये P/Q की फॉर्म में। तो क्या करना है, अब देखो हमको इनको गुना कैसे करना है। तो आप क्या करो, जो आपका अंश है ना, उसको अंश के साथ ही गुना करो। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास 12, और जो आपका हर है उसको हर के साथ गुना करो। 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो गुना हो गया। अब अगर मैं इसको बार बार जमा करके देखूं, तो अभी तो हमने सीखा है कि गुना क्या है, कुछ नहीं है, बार बार जमा करने का ही प्रतिफल है। तो चलिए फिर इसके नीचे भी हम इनको पहले परिमेय संख्या यहाँ बनाते हैं, तो वो इन्होंने ये बना दी। ठीक है ना, ये रही। अब चलो इसको जोड़ के देखते हैं। तो हमने परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा था, वो हम तभी जोड़ सकते हैं जब हमारे पास हर एक जैसे हो। तो हर तो मेरे पास एक जैसे ही है, 1 1 1, तो वो तो 1 ही रहेगा। अब फिर हम क्या करते थे, जब हर एक जैसे होते थे तो हम अंश को जोड़ते थे। तो 4 + 4 + 4 कितना होगा? 12। तो देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम ही तो आ रहा है ना? तो इसका मतलब आप परिमेय संख्या लो या फिर खाली जो सिंपल संख्याएं होती हैं वो लो, दोनों में ही जो गुना होता है वो बार बार जमा करने से भी आ जाता है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण हमको यहाँ पर दे रखा है, वो अब हम देखते हैं। आपसे कह रहा है, मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। ठीक है, और उसके पास कुल 5 गायें हैं। वह सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी, वो हमें बताना है। देखो एक लड़की है मेघा, वो क्या करती है, अपनी हर गाय को 3/4 किलोग्राम घास खिलाती है। ठीक है, आप उसके पास कुल मिला के 5 गायें हैं। आपको ये बताना है कि फिर वो पांचों गाय को कितना घास खिलाएगी। ठीक है ना, तो देखो हमने माना, यहाँ पर माना 1 किलोग्राम घास का। ठीक है, 3/4 किलोग्राम घास है। कितनी गायें हैं? ये तो एक के लिए 5 गायें हैं। तो अगर मैं इस 3/4 को 5 से गुना कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो अपनी सारी गायों को मिला के कितना घास खिलाती है। लेकिन मैं इसको गुना कैसे करूं? ये तो मेरे पास परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं। नहीं है ना ये परिमेय संख्या मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ, इसको परिमेय संख्या बना देती हूँ। बन गया परिमेय संख्या। तो अंश को अंश के साथ गुना करना है, हर को हर के साथ। तो ये आ गया आपका 15/4। तो देखो ये रहा आपका आंसर 15/4। ठीक है, किलोग्राम आ गया ना। अब वो आपसे कह रहा है, अगर आप इसको बार बार जमा करके देखो तो क्या यही आंसर आएगा? चलो देखते हैं। वो ये इतनी एक को खिलाती है, तो 5 को कितनी खिलाएगी? तो 5 बॉक्स बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब 5 बार 3/4 को जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखो 1 2 3 4 और 5। आप देख रहे हो सबके हर एक जैसे हैं, तो हर तो आप ऐसे ही लिख दोगे। तो आप अंश को जोड़ोगे, तो चलो जोड़ो, इस वाले 3 को जोड़ो, इस वाले 3 को, इस 3 को, इस 3 को और इस 3 को। जब आप 3 को 5 बार जोड़ोगे ना, तो आपका 15 ही आएगा। ठीक है ना, आप जोड़ के देखना 15 ही आएगा। तो देखो आप ऐसे करो तो भी 15/4 आ रहा है, और ऐसे करोगे तो भी 15/4 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप परिमेय संख्या को या तो बार बार जोड़ के गुना कर लो, या फिर अंश को अंश से गुना कर दो और हर को हर से गुना कर दो, दोनों से एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। परिमेय संख्याओं की गुना बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत ही आसान है, आपको देखने से ही पता चल रहा है कितनी आसान है। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश के साथ तथा हर को हर के साथ गुना करने पर हमें प्रतिफल प्राप्त हो जाता है।
तो वही चीज तो हमने की है अभी ऊपर, अंश को अंश से गुना कर दिया और हर को हर से गुना कर दिया, ठीक है ना। चलिए एक और उदाहरण हमको यहाँ पर दे रखा है, वो क्या दे रखा है वो देखते हैं हम। सीमा हर रोज एक किताब को पढ़ने के लिए 1/2 1/2 घंटा लगाती है, मतलब आधा घंटा लगाती है। एक किताब को वो डेली पढ़ती है, एक लड़की है सीमा, ठीक है। अब जब डेली पढ़ती है तो वो किताब कभी ना कभी खत्म तो होगी ही होगी, ठीक है ना। अब वह किताब को 1/3 दिनों में पूरा पढ़ लेती है, 1/3 दिनों में पूरा पढ़ती है, ठीक है। उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया? तो एक दिन में तो हमें पता चलता है कि वो आधा घंटा लगा रही है, 1/2 मतलब आधा आधा घंटा लगा रही है। पूरी किताब पढ़ने में उसने कितना समय लगाया वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है 1/2 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, आधा घंटा, मल्टीप्लाई इसका 1/3 दिन लगाती है, तो कितना आएगा? अब जब इसको हम गुना करेंगे तो देखो आपने इसको गुना कैसे किया, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ, एक को एक से गुना किया एक, और एक को सॉरी 2 को 3 से गुना किया 6, तो ये आ गया आपका। इसका मतलब वो कुल कितना समय लगाती है उस पूरी किताब को पढ़ने में? 1/6 घंटे लगाती है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको देने हैं, ठीक है, आओ इन्हें हल करें। पहला देखते हैं, एक इमारत की ऊंचाई कितनी है? 23/2 मीटर है, और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो आपको यहाँ पर दो इमारत दे रखी है, एक इमारत की ऊंचाई तो आपको सीधा सीधा दे रखी है 23/2 मीटर है। अब वो आपसे कह रहा है जो दूसरी इमारत है ना, उसकी जो ऊंचाई है वो पहले वाली इमारत के 2/3 भाग है। तो इसका मतलब आपको दूसरी वाली इमारत की ऊंचाई सीधे सीधे तरीके से नहीं दे रखी है, और वो आपको निकालनी है। तो अब हम निकालेंगे कैसे? देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ करवाती हूँ ये वाला मैं, ठीक है आपको। तो यहाँ हम लिखते हैं पहली इमारत की ऊंचाई कितनी दे रखी है मुझे, पहली इमारत की ऊंचाई यहाँ पर वो मुझे दे रखी है 23/2 मीटर, ठीक है ना। तो फिर दूसरी इमारत की ऊंचाई आएगी कितनी? वो कितनी आएगी? है कितनी वो? 2/3 है, और किसकी 2/3 है? पहली वाली इमारत की। तो पहले वाली इमारत का 2/3 निकाल देते हैं। इस 2 से इस 2 को काट दिया तो कितना आ गया? 23/3 मीटर। इसका मतलब दूसरी इमारत की ऊंचाई कितनी आ गई? 23/3 मीटर आ गई, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही आसान सा था हमारे पास। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में तो आपको सिर्फ गुना करना है और कुछ नहीं करना, अंश को अंश से करते हैं और हर को हर से। तो देखो यहाँ तो सीधा कट ही रहा है, ये तो सब कट गया, तो 1 आ गया, 1/1। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये कटते कैसे हैं? या तो ये क्रॉस में कटते हैं या फिर ऊपर नीचे, सामने सामने ये कभी भी नहीं कटते कोई भी नंबर, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो माइनस लगाए, तो आप इसे देख के एकदम से परेशान मत हो जाना कि माइनस वाले परिमेय संख्या में गुना कैसे होगी। जैसे हम प्लस वालों में करते हैं वैसे ही होगी। तो अंश को अंश से करेंगे और हर को हर से, तो 2 3 जा 6 होता है और 5 4 जा 20 होता है, ठीक है ना। और ये आगे वाला माइनस हम ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ करते हैं, देखो ये तो जीरो ही है, तो जीरो से करोगे तो जीरो ही आने वाला है। तो 0/6, 6 1 जा 6, तो आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ भी फिर देखो माइनस है, कोई बात नहीं, हम अंश को अंश से कर देंगे और हर को हर से। तो 1 को 1 से किया 1, आगे वाला माइनस ऐसे ही रहने देंगे। 2 को 3 से किया 6, और आगे वाला माइनस ऐसे ही रहने दिया। अब देखो जब अंश और हर दोनों में माइनस होते हैं ना, तो ये माइनस से माइनस कट जाते हैं, तो आपका आंसर आ गया 1/6, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, अंश को अंश से करते हैं तो 20 आएगा, हर को हर से करेंगे तो भी 20 आएगा, दोनों कट गए तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/1 आ गया, ठीक है ना। फिर वही चीज अंश को अंश से करते हैं, तो 6 को 14 से किया तो 84 आया, ठीक है, और 7 को 5 से किया तो 35 आया, आगे वाला माइनस ऐसे ही, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 84/35। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको दोबारा, 84/35, ठीक है। तो ये थी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने परिमेय संख्याओं का गुना करना सीखा, ठीक है ना। ये वर्कशीट नंबर 6 थी हमारे पास। वर्कशीट नंबर 7 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।